हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपकी यूट्यूब चैनल LDST क्लासेस में। तो इससे पहले जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 चैप्टर से। और इससे पहले हमने इसके थ्योरम्स, इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको समझाया था। तो उसी रिगार्डिंग उन्हीं की हेल्प से हम आज भी इसकी स्टडी करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन को। तो फटाफट रीड करते हैं क्या कहता है। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13 फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, समझिएगा, और उसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है, वो मेरे लाल, वो कितना है 3, 5, 9, 13 के रेशियो में है। दैट मीन अगर एंगल ए 3 है तो बी कितना होगा, 5 होगा, सी कितना होगा, 9 होगा एंड डी कितना होगा, 13 होगा। कुछ इस तरीके से इसको समझते हैं। अगर एंगल ए जो है आपका वो कितना है 3 है एंड एंगल बी कितना है आपका 5 एंड एंगल सी इज 9 एंड एंगल डी 13 है। सो ये क्या है, रेशियो है। दैट मीन इसके जो भी पॉसिबल एंगल्स होंगे, मींस जो हम इसके एंगल्स फाइंड करेंगे वो क्या होने चाहिए, इसी रेशियो में होने चाहिए। मींस अगर ये 3 है तो ये 5 एंड अगर ये 6 है, ये कैसा है, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना होगा 18 एंड ये कितना होगा 26। बोलोगे बेटा कैसे, यहां पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 किया, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2। रेशियो का मतलब ही यही होता है कि अगर सेम रेशियो है तो उसमें हम जो नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एडिशन करेंगे वहां पे, तो नंबर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 10, 18, 26 आ गया। बट ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने होते हैं 360 डिग्री। तो वो लाने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, हमने ये इसलिए समझाया है कि ये अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो वो सेम होगी। दैट मीन इसके प्लेस में हम क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें वो नंबर पता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो चलिए देखते हैं। लेट करेंगे भाई, क्योंकि मैथ्स टिकी ही है, किस पे टिकी है बेटा, लेट करने पे। लेट नहीं करेंगे तो मैथ नहीं आएगी। लेट एंगल ए, जो हमारा एंगल ए है, या फिर हम ये कह सकते हैं लेट द फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 3x, जो कि हमारा पहला एंगल जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 5x एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू 9x एंड फोर्थ वन इज 13x। तो हमने अभी पॉसिबली जो इसके एंगल्स हो सकते थे वो हमने लेट कर लिए हैं। अब इन एंगल्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी जो कि क्वाड्रिलेटरल की सम ऑफ ऑल एंगल्स की है, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है बेटा, कि जो सम ऑफ ऑल एंगल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दैट हमारे पास हमने एक लेट कर लिया, हमारे पास जो पहला एंगल है एंगल ए इज 3x। हम इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस वन इज एंगल सी एंड दिस वन इज एंगल
डी। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। क्लियर है? गुड। फ्रॉम दिस वी कैन से एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x प्लस angle B is equals to 5x plus angle C is equals to 9x plus angle D is equals to 13x. Very good. 360 डिग्री। आप लोग तो हमसे भी ज्यादा समझदार है ना, एडवांस में। तो ये चीज समझ में आ गई? वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, अब इनका हम एडिशन करेंगे, मींस 8 9 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30x is equals to 360 डिग्री। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 30, सो दैट 0 से 0 कैंसिल एंड 3 12 जा कितना होगा बेटा, 36। x इज इक्वल्स टू 12। ये वैल्यू आपको यहां से पता चल चुकी है कि हम इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और हमें कुछ नहीं, यही करना था। हेंस फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू कितना था हमारा, 3x, 3 इंटू एक्स, वैल्यू पुट करेंगे x की 12, 12 3 जा 36 डिग्री। तो जो फर्स्ट एंगल है वो कितना आ चुका है, 36 डिग्री। क्लियर? एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू 5x which mean 5 into 12 and 12 5 जा 60 degree. Clear? Very good. And third angle is equals to 9x is equals to 9 into 12. This is 108 degree. And fourth angle is equals to 13x, means 13 multiplied by 12, which is 156 degree, right? So आपके जो पॉसिबली जो इसके एंगल्स थे वो क्या हो गए, एंगल ए आपका आ चुका है 36 डिग्री एंड एंगल बी आपका 60 डिग्री, एंगल सी आपका आ चुका है 108 डिग्री एंड एंगल डी क्या है 156 डिग्री। एंड फॉर क्रॉस चेक आप क्या कर सकते हैं, इन एंगल्स का सम कर सकते हो, कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। क्लियर? तो 6 8 कितना होगा बेटा, 14 एंड 14 6 20 का 0 और फिर कैरी हो जाएगा आपका 2, 6 3 9 2 11 11 एंड 5 कितना होगा, 11 5 16 16 का 6 एंड 1 कैरी 1 एंड 1 1 360 डिग्री। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और ये रहे आपके पॉसिबल एंगल्स। आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी एंड दिस वन इज एंगल डी, और ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है? तो इस रेशियो में ये आपके एंगल्स होंगे, सेम रेशियो है। क्लियर? गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से। और सेकंड क्वेश्चन इज इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो इट इज अ रेक्टेंगल। मींस दैट अगर एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल इक्वल है या आपको गिवन है, देन आपको प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल होगा। तो इसको किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, मींस पहली चीज तो अगर ये पैरेललोग्राम है सो ये इसके जो अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल एंड इक्वल होंगी। एंड जो गिवन पार्ट है वो क्या है हमें वो पहले हम लिखेंगे।
सबसे पहला काम होता है, अगर प्रूफ कर रहे हैं आप, कुछ प्रूफ करने को आपके पास क्वेश्चन है, तो उसमें फर्स्ट थिंग क्या है, आप पहले उन चीजों को लिखिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए बी सी डी इज ए पैरेलल पैरेललोग्राम एंड इसके डायगोनल क्या है, इक्वल है, सो दैट ए सी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल, सो ए बी पैरेलल टू डी सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब बात करते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए प्रूफ पे आते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम क्या करेंगे। तो आपको पहले तो ये चीज समझनी है कि हम किस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी आपके माइंड में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें अगर रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो हमें पहले ये दिमाग में लगाना है कि रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है कि अपोजिट जो साइड्स हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। एंड जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो इसमें ऑलरेडी एक चीज क्या है, प्रूव है कि जो इसके अपोजिट साइड है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, सो दैट इसकी अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो उससे मतलब कि हमें क्या करना है, हमें इसका एक भी एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर लेते हैं, दैट मीन हम ये बता सकते हैं कि ये फिगर कैसा है, रेक्टेंगल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल आप लेंगे ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आ रहा हो कौन से मैंने दो एंगल्स लिए हैं। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या है, आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, इसमें ये डायगोनल है और बी डी, एंड इसमें कौन सा डायगोनल है, ए सी। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है। एंड सेकेंड थिंग, बीसी लाइन क्या है, कॉमन लाइन है, बीसी इज इक्वल टू बीसी। क्यों, क्योंकि दिस इज कॉमन लाइन इन बोथ ट्राइंगल्स। क्लियर। एंड अब आप ये बताएंगे कि मैंने अभी क्या बताया कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल होंगी, सो दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी। क्यों, क्योंकि क्या है ये, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां पे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी
congruent to triangle BCD by side property। ये चीज आपको समझ में आई किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। एंड अब बात करते हैं, अगर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सो दैट इस ट्राइंगल का, ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में जो ये पार्ट, ये एंगल होगा और इस ट्राइंगल का ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो हेंस एंगल ABC is equals to angle BCD by CPCT। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये चीज बेहद ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, तो आप अगर इसको नहीं समझ पाए तो ध्यान से एक बार समझ लीजिए कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, और ये करस्पॉन्डिंग क्या है इसके, बाय CPCT। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इन नेक्स्ट स्टेप। अब बात करेंगे, अगर ये लाइन AB एंड DC क्या है, पैरेलल है। इफ AB पैरेलल टू DC with ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी, BC। ठीक है, AB पैरेलल टू DC। इस फिगर को मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान करने के लिए अलग से ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी समझ में, A B C एंड D कुछ इस तरीके से, AB DC, और ये लाइन कैसी है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। सो यहाँ पे हम एक चीज बोल सकते हैं, वो ये क्या बोल सकते हैं बेटा, एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ध्यान से, क्यों, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, क्यों है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं, इस वजह से इनका सम कितना है, 180 डिग्री है। दिस इज सेकेंड पार्ट। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ये डायग्राम इरेज कर देते हैं, और यहां पे क्या कर सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल BCD, और यहां पे हमने ये चीज पढ़ी कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। दैट मीन वी कैन से एंगल ABC प्लस एंगल, मैं BCD के प्लेस पे भी क्या लिख सकता हूं, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड टू एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? और इस तरीके से एक एंगल आपका 90 डिग्री हो चुका है। एज मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर हम एक एंगल भी प्रूव कर लेते हैं, हेंस द गिवन ABCD figure is a rectangle। Proved। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में।
Okay, so our third question is, so that if a diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. आपको बताना है कि एक अगर क्वाड्रिलेटरल फिगर है उसके डायगोनल्स जो हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, मींस जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो उनका बीच में जो एंगल हो रहा है वो कितना है 90 डिग्री ईच, एंड अगर ऐसा होता है तो आपको प्रूव करना है कि वो फिगर कैसा है, रॉम्बस है। तो चलिए इसका कुछ गिवन डेटा जो हमें ऑलरेडी गिवन है वो हम लिखते हैं। पहले गिवन क्या है इसमें, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, राइट, एंड और क्या हमें गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल कैसे बाइसेक्ट करें, एट 90 डिग्री पे, एंड और अगर बाइसेक्ट करें दैट मीन ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी या डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ये डेटा में गिवन है। टू प्रूव क्या प्रूफ करना है हमें, ए बी सी डी जो फिगर है ए बी सी डी इज ए rhombus। प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पहले तो इसमें भी हमें क्या पता होना चाहिए, रोम्बस, किसी भी क्वाड्रिलेटरल फिगर को रोम्बस कब बोलेंगे, कब, जब उसके चारों साइड्स मींस 4 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे भी साइड्स के बारे में कोई भी बात हमसे नहीं बोली गई है, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, उसके जो डायगोनल हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री पे। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे और इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डी ओ, ठीक है। पहले ही बताया गया कि इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, क्यू ईच 90 डिग्री का है भाई, ईच एंगल कैसा है 90 डिग्री, एंड second thing which is common, DO is equals to OB। DO किसके इक्वल है, OB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक। एंड हमारी लाइन AO is equals to OA, कॉमन लाइन है हमारी, दोनों एंगल्स की कॉमन लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाइन साइड साइड एंगल मींस, एंड सो ट्रायंगल ए बी ओ congruence to triangle A D O by side angle side property। अरे अभी रुकिए, ये तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है आपने,
कहानी कहाँ बताई है? तो कहानी यहाँ पे है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बेटे, तो ये साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी बाय सी पी सी टी। ठीक है, सो ए बी और ए डी क्या हो जाएगी? बाय सी पी सी टी इक्वल हो जाएगी, एंड हेंस सिमिलरली अभी ए बी ए डी के इक्वल है, देन हम ए डी बी सी के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। So that all side of given figure is equal, hence A B C D is a rhombus। ठीक है, कैसे? ये लाइन कैसे प्रूव करनी? जैसे सिमिलरली हमने इन दो ट्रायंगल्स को लिया है, आप क्या करेंगे? इसको और इसको, मींस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक बार लेंगे, फिर ये ट्रायंगल लेंगे, और ये लेंगे, और जो ऑलरेडी मैंने ये पार्ट ले लिया है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आप इतना लिखेंगे, दैट्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, और आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं क्लास को वर्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है बैकग्राउंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।